ओम साई राम। साई बाबा की अनमोल शिक्षाएं अपने भक्तों के लिए। जीवन में से आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर ईश्वर में समाहित हो सकते हैं। यह ज्ञान गुरु की शिक्षाएं ही बताती है। श्रद्धा का अर्थ होता है प्रेम सहित विश्वास। साई बाबा के अनुसार सच्ची श्रद्धा से आप यदि ईश्वर को दाल रोटी भी चढ़ाते हैं तो वो बिना श्रद्धा के चढ़ाए गए 56 भोग पर भी भारी हो जाती है। एक भक्त का सबसे पहला गुण है इसमें अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा का होना। जब श्रद्धा होगी तभी भक्त अपने आराध्य में संपूर्ण समर्पण का भाव रख पाएंगे। जितने भी नामी भक्त हुए हैं उन्होंने अपने श्रद्धा की शक्ति से ईश्वर का सानिध्य पाया है। दूसरी शिक्षा है सबूरी। साई बाबा की अनमोल शिक्षाओं में फिर आती है सबूरी। सबूरी का अर्थ होता है सब्र, इंतज़ार। जैसे एक बीज से फूल एक दिन में नहीं बनता वैसे ही एक ही दिन में प्रार्थना भी ईश्वर के द्वारा नहीं सुनी जाती। अपनी प्रार्थना को पूर्ण होने के लिए आपको सबूरी रखनी होगी। आप बस निष्ठा श्रद्धा से ईश्वर को हर दिन अपनी प्रार्थना सुनाओ और सबूरी रखें। ईश्वर अपनी प्रार्थना को एक ना एक दिन जरूर पूरी करेंगे। तीसरी शिक्षा है दक्षिणा। साई बाबा हर दिन शिरडी में भिक्षा मांगने जाते थे। बैजाबाई जो साई बाबा को अपना पुत्र बताती थी, कई बार साई बाबा को भिक्षा मांगने के लिए मना करती थी और कहती थी कि साई बाबा के लिए खाना वो खुद बना कर ले आएगी। पर साई बाबा भिक्षा मांगने को अपने जीवन का एक जरूरी हिस्सा बताते थे। यह भिक्षा उन्हें वैराग्य के बारे में बताती थी। इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। यह भिक्षा ही साई बाबा के वैराग्य को गुण को जीवित रखती थी। चौथी शिक्षा है गुरु में संपूर्ण समर्पण। साई बाबा ने अपने भक्तों को संदेश दिया कि जिसे भी आप गुरु मानते हैं उन पर पूर्ण विश्वास रखो। उनकी सेवा में खुद को संपूर्ण समर्पित कर दो। यदि आपके मन में गुरु के प्रति कोई संदेह है तो उसे त्याग दो। पांचवी शिक्षा है शुद्धता। साई बाबा के अनुसार शरीर का ही स्वच्छ रखने के साथ साथ मन का आंतरिक शुद्ध होना भी बहुत जरूरी है। मन में परोपकार, निस्वार्थ, जन कल्याण, दया का भाव होना चाहिए। काले मन और दुर्भावना से घिरे मन में पूजा करने का कोई फायदा नहीं होता। छठी शिक्षा है जीवों पर दया करो। साई बाबा ने हमेशा अपने भक्तों को यह मैसेज दिया है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु ईश्वर के प्रिय होते हैं। हमें अपने आसपास के सभी जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए पानी खाने की व्यवस्था रखनी चाहिए। आपके आसपास में
कोई भी जीव भूखा नहीं सोए। मनुष्य को ईश्वर ने अपना पेट भरने की काबिलियत दे कर भेजा है, साथ ही उसे दूसरों जीवों का भी पेट भरना चाहिए। 7वीं शिक्षा है सबका मालिक एक। साईं बाबा ने सभी लोगों को बताया कि ईश्वर एक ही है। हम मनुष्यों ने ईश्वर को जाति पाति धर्म के नाम पर अलग अलग नाम और रूप में बांट दिया है। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, आपके द्वारा की गई प्रार्थना एक ही जगह पर जाती है और वहीं से ही पूर्ण होती है। इसलिए यह गलत नहीं है कि आप ईश्वर को किसी रूप में पूजा कर रहे हैं, पर किसी दूसरे के देवी देवता या उनके धर्म पर गलत बातें ना करें। 8वीं शिक्षा है ईश्वर का धन्यवाद करें। साईं बाबा ने अपने भक्तों की यह बहुत अच्छी शिक्षा दी है। साईं बाबा के अनुसार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। जीवन का मतलब ही उतार चढ़ाव है। आप हमेशा एक ही दिशा में नहीं रहेंगे, कभी खुशी तो कभी गम। ऐसे में आपको सुखों के साथ दुखों में भी रहना पड़ेगा। ज़्यादा सुख में ज़्यादा खुशी ना रहे और ना ही ज़्यादा गम में दुखी। हर समय परिवर्तनीय है। रात्र से पहले ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि इसके लिए गए हमारी ज़िंदगी में फैसले आज नहीं तो कल हमारे लिए ही सही साबित होते हैं। ओम साई राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।